दोस्तों, आज जानते हैं TRE4 का आंदोलन जो हो रहा है पटना में, वो क्यों हो रहा है और हो रहा है तो इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है और कौन से ऐसे देश में आंदोलन के लिए इस तरह का दुर्व्यवहार होता है और कौन से ऐसे देश में आंदोलन करना गुनाह है। जब एक चीज़ बताइए, सरकार से आंदोलन नहीं किया जाएगा तो सरकार हमारे डिमांड को कैसे पूरा करेगा। और मैं उन पुलिस कर्मियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप जिस तरह से लाठी डंडा बरसा रहे हैं उन छात्रों के ऊपर में, उसकी क्या गलती है कि उसने पढ़ाई किया और पढ़ाई कर के अब नौकरी के लिए या फिर जो भी वो आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए कर रहे हैं। और हक मांगना हर किसी का हक है। अगर गवर्नमेंट हमारा हक नहीं दे रहा है या हमारे बच्चों का, हमारे स्टूडेंट का हक नहीं मिल रहा है तो उसको मांगना हमारा अधिकार बनता है और हमारा हक बनता है। जब हम हक अपना मांग रहे हैं, इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। आप नीचे चलते हुए वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया और किस तरह से वहाँ के स्टूडेंटों को मारा जा रहा है, घसीट करके गाड़ी तक ले जाया जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर एक चीज़ बताइए, ये जब कल को टीचर बनेंगे या कोई सा भी हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी टीचर हो, वो टीचर क्या इन पुलिसकर्मी के बच्चों को नहीं पढ़ाता? अगर इन पुलिसकर्मी के बच्चों को, इस पुलिसकर्मी के रिश्तेदार को वो टीचर मना कर दे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर इन लोगों के किसी भी ख़ानदान वाले को पढ़ाने से मना कर दे, तो अब बताइए कि आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अरे भाई, आपको नौकरी मिली है, आप सरकारी मुलाजिम हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि वो आंदोलन कर रहे हैं उनको आंदोलन करने दीजिए। ये सरकार फैसला करेगा और सरकार जो फैसला करता है वो सीधा लाठीचार्ज पे ही फैसला क्यों करता है भाई? इसका कोई निर्णय क्यों नहीं लिया जाता कि जिसकी वजह से बच्चों को आंदोलन करना पड़ रहा है और आंदोलन कर रहे हैं तो लाठीचार्ज हो रहा है। ये आंदोलन एक बार नहीं, तकरीबन दसियों बार हो चुका है और दसियों बार हर बार लाठी मारा गया है। तो पिछले इलेक्शन में एक छात्र ने ये कहा था कि खाया है लाठी और जवाब देंगे ईवीएम के बटन से। तो ईवीएम के बटन से तो कोई फ़ायदा है नहीं, कुछ होने वाला नहीं है इस देश का। जो हो रहा है वो हो रहा है। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं कि जापान में कोई भी इंडियन को अपने घर नहीं ले जाता, इंडियन दोस्त को अपने घर नहीं ले जाता। क्यों नहीं ले जाता, उसका मैं व्याख्या पूरे वीडियो में आपको बाद में करके सुनाऊंगा। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। उसने ये कहा था, जब 17वीं सदी में अंग्रेज़ आए थे तो उस टाइम वो सिर्फ मात्र 10,000 आए थे और उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी थी 30 करोड़। अब ये 30 करोड़ पे 10,000 भारी पड़ गया। वो कौन था कि हमारे ही देश के लोगों ने उसका सहयोग दिया, साथ दिया, तब जाकर के ये हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। और आज फिर गुलामी की तरफ हमारा हिंदुस्तान जा रहा है और जाने में कोई कसर नहीं छूटा हुआ है। ये आप लोग भली भांति जान रहे हैं। आप लोगों को कुछ फ़र्क पड़े या ना पड़े, या मुझे फ़र्क पड़े या ना पड़े, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो होगा सबका वो मेरा भी होगा, तो सब झेलेंगे, हम भी झेलेंगे। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। मेरा सीधा सवाल सरकार से है कि आप जो इस तरह का दुर्व्यवहार छात्रों के साथ कर रहे हैं, क्या उसका हक मांगना गलत है? अगर हक मांगना गलत है तो फिर उसको पढ़वाइए ही मत, उसको एग्ज़ाम दिलवाइए ही मत, उसको आगे फॉर्म भरने का मौका ही मत दीजिए। वो अपना हक मांग रहे हैं और हक मांगने पे ये 10वीं 11वीं मर्तबा है। आंदोलनकर्ता से अनुरोध करूँगा कि आप आंदोलन कीजिए और कहीं भी आंदोलन कीजिए तो शांतिपूर्वक आंदोलन होना चाहिए। उग्र मत होइए। उग्र होने से क्या होता है कि नुकसान दोनों तरफ का होता है। आपको चोट लगा, दुख मुझे हुआ, या पुलिसकर्मी परेशान हो रहे हैं, दुख मुझे हो रहा है। तो इस बात के लिए आप लोग संयम बरता कीजिए कि कभी भी आंदोलन करना हो तो आंदोलन कीजिए, मगर शांतिपूर्वक आंदोलन कीजिए। इस तरह से आंदोलन नहीं होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं। गलती अगर छात्र की है तो गलती प्रशासन की भी है, और अगर गलती प्रशासन की है तो छात्र की भी है। तो मैं दोनों को यही कहना चाहूँगा कि आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए।
जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है स्टूडेंट पे, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। मैं उन प्रशासनों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको सरकारी ओहदा मिला है तो ओहदे का सही इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज कर करके ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। पढ़ने के बाद हमें फिर अपनी नौकरी पाने के लिए इस तरह का हमें आंदोलन करना पड़ता है, तो इससे अच्छा है कि हम जाहिल रह जाएं। जनता की आवाज़, मेरी आवाज़ में जनता का सवाल। मैं आपका मधुबनी काली आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।